मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा। अपना पैसा पाने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए फटाफट से कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। मित्रों, इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है इस पोर्टल के द्वारा। तो अगर आप सभी लोगों का इन चारों सोसाइटियों में खाता खुला हुआ है तो आप सभी लोग जो है कि अपने सभी खातों को, यानी आपके नाम से चाहे एक खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 10 खाते खुले हों, आप सभी लोग जो है कि एक ही बार में अपने नाम से खुले हुए सभी खातों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे। मित्रों, ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, बॉन्ड मिला है, रसीद मिली है, उस पर जैसा नाम लिखा है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग जो है कि अपने खातों को ऑनलाइन करवाने के लिए भारत देश में आप सभी लोग कहीं पर भी रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी के कोई फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय, रीजन कार्यालय, सेक्टर कार्यालय के जो पहले फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे या कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, अगर वो लोग जो है कि ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनसे मिल करके भी आप सभी लोग अपने सभी खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया से जो प्राप्त आपको कागज़ हुआ है उस पर जैसा नाम है, अगर उसके हिसाब से ही आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो पहली बार में ही ऑनलाइन सही प्रकार से हो जाएगा। और जो है कि ऑनलाइन होने के बाद जो है कि मित्रों इस समय 50,000 तक का भुगतान हो रहा है। अगर आपके खातों में ऑनलाइन करते समय या करने के बाद कोई कमियां नहीं होती है तो आपका पहली बार में ही जो है कि सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन के बाद जो है कि आपका जैसे ही सब कुछ सही पाया जाता है, आपका भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। मित्रों, ऑनलाइन करने के बाद आपको एक फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी। उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। उस रिसीविंग पर आपके सारे डाटा, खाता जो भी है वो सब कुछ लिखा रहेगा। मित्रों, आप सभी लोगों को लगभग 45 दिनों तक का इंतजार करना है, क्योंकि आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि 45 दिनों के बाद आपको संसाधित किया जाएगा। तो 45 दिनों के बाद अगर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो पहली बार में ही आपका भुगतान हो जाएगा। अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं तब भी आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं। तो मित्रों, जैसे ही अगर आप सभी लोगों को कमियों का मैसेज आता है कि आपके खातों में जो नाम है वो मिसमैच है, मित्रों जैसे ही आप सभी लोगों को कमियों का मैसेज आ जाए तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको घबराना नहीं है। अपने सभी खातों को जो है कि ऐसी जगह पर ले जा करके रीसबमिशन करवाना है। यानी कि आपको जो मैसेज आएगा रीसबमिशन के लिए कि आप अपने खातों को दोबारा से जो है कि रीसबमिशन कर सकते हैं, आपके खातों में ये कमियां हैं। तो प्यारे मित्रों, अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने सभी खातों को और जो सारे पेपर हैं उनको ले जाना है आपको कहाँ पर, जहाँ पर मैंने जगह बताई कि आप सभी लोग अपने भारत देश में जहाँ पर भी हैं किसी भी सीएससी सहज जन सेवा केंद्र या साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी की जो फ्रेंचाइजी कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं या फ्रेंचाइजी मैनेजर वगैरह हैं, अगर वो लोग जो है कि रीसबमिशन की सेवा दे रहे हैं तो आप सभी लोग इनसे मिल करके अपने खातों को रीसबमिशन करवा सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग जो है कि जितने भी निवेशक हैं, जब आप सभी लोग रीसबमिशन करवाने जाएं तो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं उनके बताए गए गाइडेंस के हिसाब से, उनके बताए गए सलाहों के हिसाब से अगर आप सभी लोग अपने सभी खातों का, यानी जिन भी खातों पर कमियों का मैसेज आया है, अगर उसका रीसबमिशन करवाते हैं उनके हिसाब से, तो आप सभी लोगों की जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। दोबारा से सीआरसीएस और सहारा इंडिया के सत्यापन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका 50,000 तक का रुपया जो है कि आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया का पैसा लेने की यही एकमात्र प्रक्रिया है और दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपका पैसा कहीं से भी किसी भी दूसरे रास्ते से मिल जाए। और मित्रों, आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में है तो अपने ओरिजिनल कागज़ आप सभी लोग किसी को नहीं देना। कोई दलाल, कोई भी उस तरह का आदमी अगर कहे
कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपका जो है कि सहारा इंडिया का पैसा दिलवा दूंगा। तो आप सभी लोग किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने पेपर संभाल के रखना है। केवल सरकारी पोर्टल पर भारत सरकार की निगरानी में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च किया है और जो है कि इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार हो ही रही है। उनकी देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है। तो आप सभी लोग केवल सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ही ऑनलाइन करेंगे। मित्रों, अगर सब कुछ सही हुआ तो पहली बार में ही पैसा मिल जाएगा। अगर कोई कमियां हुई तो रिसबमिशन आप सभी लोग करवा सकते हैं। मित्रों, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा इस समय 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे ही खातों का भुगतान भी हो रहा है। ऐसे ही खातों पर मैसेज भी जा रहा है कि आपके खातों में ये कमियां हैं और ऐसे ही खातों पर जो है कि रिसबमिशन का मैसेज भी जा रहा है अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं तब। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग फटाफट से अपने खातों को ऑनलाइन करें अगर ऑनलाइन नहीं किया है। अगर जो है कि ऑनलाइन करने के बाद रिसबमिशन का मैसेज आया है कमियों का, तो रिसबमिशन करें, इसी बीच से आपका पैसा मिल सकता है। मित्रों, जो है कि सीआरसीएस पोर्टल पर कुछ नए अपडेट आते ही रहते हैं। जैसे पहले इसकी डेट 31/12/2025 थी, अब इसकी डेट जो है कि 31/12/2026 बढ़ा दी गई है। पहले 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले थे, वो भी बढ़ गए। दोबारा से भी 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अंडर प्रोसेसिंग की समस्या खत्म हो रही है, लोगों की जो डिफिशियंसी थी वो समस्याएं खत्म हो रही हैं, तो लोगों का भुगतान बहुत तेज़ी से उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। मित्रों, जो है कि पहले फेज में 10,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा था, 5 लाख रुपए जिनका जमा था उन्हीं का भुगतान हो रहा था। अब जिनका पैसा 10 लाख रुपए जमा है और जो है कि 50,000 तक का भुगतान जो है कि हो रहा है, यानी लिमिट बढ़ी है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग अपने भारत देश की कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखें। भुगतान जरूर होगा। भुगतान होने में जो है कि स्लो लग रहा है, धीमा प्रोसेस है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं बहुत दुखी हैं, जितने भी एजेंट हैं वो बहुत जो है कि डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो सभी को दुखों को देखते हुए सबके जो है कि कष्टों का निवारण करें, त्वरित भुगतान का जो है कि कोई रास्ता निकालें, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है। और माननीय हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो इस केस को देख रहे हैं, उनकी निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है। तो विशेष आपसे जो है कि अपील है, विशेष आपसे प्रार्थना है कि सभी का भुगतान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा दें। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारे द्वारा दी गई एडवाइस सही लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।